जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजीव पटेल सर द्वारा लिखी गई किताब लकीर का फकीर। इस किताब में दिवाली के ऊपर, दीपावली के ऊपर राजीव पटेल सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी साझा की है, जो कि मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। दिवाली आप सभी को पता है कि क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, जो कि आपकी ब्राह्मणवादी लोगों ने आपको बताया है, उसके हिसाब से आप सेलिब्रेट करते हैं। भारत के अंदर दिवाली बहुत ही हर्षोल्लास से मनाई जाती है। यहाँ तक कि भारत के बाहर भी, जहाँ पर भी भारतीय रहते हैं, वहाँ पर दिवाली मनाई जाती है। दिवाली एक ऐसा त्यौहार हमें देखने को मिलता है जो कि लगभग हर धर्म में मनाया जाता है। छोटा बड़ा थोड़ा बहुत मना ही जाता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो। हर व्यक्ति दिवाली को सेलिब्रेट करता ही है। ज्यादा कुछ नहीं करेगा तो पटाखे तो लाकर फोड़ता ही है। वो जिस मोहल्ले में रहता है, कम से कम उस मोहल्ले में रहने के लिए ही वो ऐसा करे या दिखावे के लिए करे, जो भी, लेकिन वो सेलिब्रेट जरूर करता है। लेकिन इस दिवाली के पीछे की राजनीति क्या है, इस दिवाली के पीछे का दर्शन क्या है, इसको आज हम समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही जरूरी वीडियो है, और साझा जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से काम करता रहे, तो मैं आप सभी से दरखास्त करूंगा, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बहुजन साहित्य को जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा मात्रा में आर्थिक सहयोग दें, जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। यह स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें दे सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियोज भी जाकर देखिए। अब मैंने बाबा साहब की जो किताब है रिडल्स इन हिंदुइज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, 35 वीडियो बना दी हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। जाइए और उसको देखिए, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट उठा के शेयर कीजिए लोगों के साथ, जिससे कि बाकी लोगों तक भी ये जो जानकारी है वो पहुंच सके। गुलामगिरी के ऊपर भी मैंने 5 वीडियो बना दिए हैं, और भी कई सारे वीडियो मैं उसके ऊपर बनाऊंगा, तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको भी आप खुद देखिए और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट उठा के शेयर कीजिए। इसी तरह अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, उसमें आप जाके देखेंगे तो बहुत सारा कंटेंट है। 250 के आसपास वीडियो डाल चुका हूं, लेकिन उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं मिला है हमें। अगर आप लोग शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। इस किताब के लकीर का फकीर, इस किताब के पेज नंबर 26 पर राजीव पटेल से लिखते हैं, दीपावली कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन धूमधाम से दीपों को जलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन राम जी अपनी पत्नी सीता जी को लंका से लेकर अयोध्या वापस लौटे थे। परंतु फिर प्रश्न उठता है कि राम जी कब अयोध्या आए और कौन सी अयोध्या आए? क्या उस समय अयोध्या नगरी थी? इसकी जानकारी कैसे प्राप्त हुई? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वाकई में अयोध्या थी। देखिए, मनगढ़ंत कहानी बनाने के लिए तो कुछ भी बना दीजिए, मैं भी बोल देता हूं मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? सबूत क्या है ना? किसी ने कह दिया कि भाई राम आए थे अयोध्या, लेकिन अयोध्या कहां थी यही बता दो। चलो राम नहीं बता पा रहे तो अयोध्या थी, तो अयोध्या तो खो नहीं गई ना, अयोध्या तो वही होगी, बता दो अयोध्या कहां है। चलिए आगे हम बात करते हैं। कारण यह है कि भारत का अधिकांश लिखित इतिहास मुस्लिम शासकों के आगमन से शुरू होता है। उससे पहले का इतिहास क्या था, कैसा था, सब जमीन के अंदर दबा है। जैसे जैसे जमीन की खुदाई होती है, वैसे वैसे पूर्व की सभ्यता और संस्कृति के साक्ष्य मिलते जाते हैं। ये बात सत्य है कि जो पूरा जो बुद्धिज्म का जो कल्चर है, जो बौद्ध सभ्यता रही, वो पूरी जमींदोज कर दी गई, प्राकृतिक तरीके से हो गई या फिर जानबूझकर की गई। इसके पीछे कई सारी चीजें हैं, कई सारी चीजें वर्क करती हैं, हम बहस कर सकते हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि वो जमींदोज हो गई। क्योंकि हम देखते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई चल रही थी तो लोगों को पता नहीं था उसके बारे में, ना ही किसी धर्मशास्त्र के अंदर उसका जिक्र मिलता है। इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता, तो ये चीज हमें समझना होगा। आप इसके अलावा अंग्रेजों को धन्यवाद दीजिए, जिन्होंने भारत का इतिहास राजपूत और मुगल काल के पूर्व पाल वंश से लेकर हर्यक वंश 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक संपूर्ण भाषा संस्कृति के साथ खोज निकाला, और उसके पूर्व की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता को भी सामने लाया, लेकिन अनाम व्यक्ति और भाषा के साथ। फिर ये राम वाली कहानी कब की है? अगर अंग्रेज भारत के शासक बनकर कुछ दिन और रुक जाते तो उस सिंधु सभ्यता की पूरी जानकारी प्राप्त कर देते। उस काम को आजादी के बाद भारत की ब्राह्मणी सरकार ने अपनी ब्राह्मणी व्यवस्था को नंगा होने के डर से
रुकवा दिया, वो काम रुकवा दिया गया था। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि भारत सरकार हर्यक वंश से पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता का पुनः उत्खनन करवाए और उस सभ्यता की पुरातात्विक जांच कराए तो निश्चित ही ब्राह्मणों की थोपी सभ्यता साफ अलग हो जाएगी। अब अयोध्या नगर पर आएं। कौन सी अयोध्या नगरी की बात हो रही है? वर्तमान अयोध्या नगरी तो बाबरी और राम मंदिर की लड़ाई में एसआईटी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्था की देखरेख में खुदाई हुई थी, जिसकी पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुरक्षित है। 1862-63 में अंग्रेज ए कनिंगम की रिपोर्ट को देख सकते हैं। लिंक दे रहा हूं, यहां पे एक लिंक दिया हुआ है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इन्होंने लिंक दे रखा है, उसके ऊपर अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उस लिंक के ऊपर, लेकिन नीचे कम से कम 100 कमेंट होने चाहिए, कम से कम 100 कमेंट। आगे राजू पटेल से लिखते हैं, इस दिन बंगाल के लोग काली की पूजा करते हैं, इसकी परंपरा क्या है? इससे कितने शोषितों की जिंदगी से कालिक हटी है? इस पर आज भी बंगाल के लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। दूसरी ओर पश्चिम भारत और मध्य भारत में इसी दिन लक्ष्मी गणेश पूजा का विधि विधान होता है। इस लक्ष्मी पूजन पर पूर्व से मान्यता चली आ रही है कि जो भी लक्ष्मी पूजन करेगा वह धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। लेकिन भारत जैसा देश में लक्ष्मी पूजन होने के बाद भी 20% लोग 2 वक्त के भोजन से वंचित हैं और 30% लोग अपने 2 वक्त के समुचित भोजन के लिए जूझते हैं। शेष में से बचे 30% लोग आज धूमधाम से लक्ष्मी पूजन के बाद भी अपने परिवार को समुचित शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जूझते नजर आते हैं। भारत की यह सच्ची और कड़वी विडंबना है। इसके रिगार्डिंग आप लोग को अब नए आंकड़े मिल जाएंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। अभी अभी खबर आई थी कि हंगर इंडेक्स में भारत कई पायदान फिसल चुका है। इस तरह के कई सारे डाटा अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो खुद जाके रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा अपनी उंगलियों को और अपने दिमाग को कष्ट दीजिए, कुछ आंकड़े खुद भी जुटाएं। भाई फिर ये लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों? ये तो धन्य कहिए उन अंग्रेजों का जिन्होंने बहुसंख्यक भारतवासियों के ऊपर संपत्ति, रुपया, धन, जमीन रखने की सनातनी पाबंदी हटा दी। उसके पूर्व कभी भी लक्ष्मी जी नहीं बोली कि मैं सभी बहुसंख्यक के यहां भी धन के रूप में रहूंगी। अगर आज अंग्रेजों द्वारा धन रखने का अधिकार नहीं मिला होता और आजादी के बाद यह अधिकार बाबा साहब के द्वारा निर्मित भारतीय संविधान में अनुमोदित नहीं होता, तो आप लोग एक और लक्ष्मी गणेश पूजा करते रहते और दूसरी ओर अंधे की लकड़ी वाला फटका मारते हुए लकीर के फकीर बने रहते। मुझे पता नहीं कि आप लोग के जहन में यह सवाल आता है या नहीं आता, लेकिन मेरे जहन में यह सवाल बचपन से रहा है कि भाई जब राम सीता को लेकर आते हैं, उस खुशी में दिवाली मनाई जा रही है, लेकिन पूजा हम कर रहे हैं लक्ष्मी और गणेश की। ये क्यों है? मतलब ये आपस में अंतर विरोध क्यों है? भाई चलो ठीक है, वो लेकर आए तो उन्हीं की पूजा कर लो। लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों कर रहे हैं? चलो यहां पर हम ये भी मान लेते कि लक्ष्मी और विष्णु की पूजा कर रहे हैं, चलो मान लेता हूं मैं कि भाई विष्णु के अवतार राम थे, और ये भी मान लेता हूं कि भाई जो सीता है वो लक्ष्मी की अवतार रही होंगी। हाइपोथेटिकली मान लेता हूं मैं, सारी चीजें तो हाइपोथेटिकली चल रही हैं ब्राह्मण धर्म में, तो ये भी हाइपोथेटिकल मान लेते हैं। लेकिन ऐसा भी तो नहीं होता, वहां पर लक्ष्मी और गणेश की पूजा हो रही होती है। बचपन में मैंने कई बार अपने घर में यह सवाल पूछा, लेकिन किसी ने मुझे इसका उत्तर दिया नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों के जहन में भी यह सवाल आता होगा, और अगर आता है तो अब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या उसका जवाब आप लोगों को मिला, क्या आपके परिवार में किसी ने उसका जवाब आपको दिया। मैं 100% इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि किसी एक पर्सन ने भी आपको इस बात का जवाब नहीं दिया होगा, क्योंकि इसका जवाब उनको भी नहीं पता, उनके पुरखों को भी नहीं पता, और उनके पुरखों के पुरखों को भी नहीं पता था, और ना पता उनकी आने वाली पीढ़ी को चलने वाला है। अगर वो थोड़ा सा भी तर्क करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। आगे राजू पटेल से लिखते हैं, दीपावली सही मायने में सम्यक सभ्यता का ईसा पूर्व 258 258 ईस्वी से चली आ रही रोशनी से परिपूर्ण त्योहार है। इसकी प्रामाणिकता यह है कि जब सम्राट अशोक ने बौद्ध मार्ग को अपनाया था, तब उन्होंने 84,000 विहार, स्तूप और चैत्यों का निर्माण कराया था।
उन सभी का निर्माण पूरा हो जाने पर कार्तिक अमावस्या को एक भव्य आयोजन द्वारा सभी स्तूपों, विहारों और चैत्यों में दीपमाला एवं पुष्पमाला द्वारा हर्ष उल्लास के साथ शुभारंभ किया गया था, जिसे आज भी प्रत्येक घरों के आंगन के कोने में बने चैत्य आकार का निर्माण, जिसे आज तुलसी चोरा भी कहते हैं, पर कार्तिक अमावस्या के दिन दीप प्रज्वलित करने की परंपरा है। कुछ लोग आज भी विहार या स्तूपनुमा घरौंदों का निर्माण कर उस पर दीप प्रज्वलित करते हैं। इस परंपरा को दीपदान उत्सव भी कहते हैं, लेकिन आज के लोग लकीर के फकीर बनते हुए इतनी अच्छी पूर्व परंपरा को अंधे का फटका बना दिया है। ये चीज मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं कि कोई भी बाहरी व्यक्ति या कोई बाहरी समुदाय किसी देश में, किसी नगर में जाकर बसता है तो वो अपने त्योहारों को पूरे देशवासियों के ऊपर थोप नहीं सकता, पूरे नगर के ऊपर थोप नहीं सकता, बलपूर्वक भी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो मुस्लिम आक्रांता इस देश में आए वो सबके ऊपर ईद को थोप देते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही ईद बनाते हैं, हिंदू ईद नहीं मनाते। उस समय भी नहीं मनाते थे जब उनका राज चल रहा था। ये एक उदाहरण है। तो फिर ये जो बाहर से जो लोग आए, जिन्हें हम कथित रूप से आर्य कहते हैं, वो यहां पर आके त्योहार कैसे थोप सकते हैं? मैं कई बार इस बात का जिक्र करता हूं कि ये सारे त्योहार हमारे हैं, बस इन त्योहारों को विकृत कर दिया गया है, संस्कृताइजेशन कर दिया गया है, इनका संस्कार कर दिया गया है। आज की डेट में ये त्योहार तो हमारे ही हैं, लेकिन इनको इस तरीके से लोगों के सामने पेश कर दिया गया कि जो हमारी पूर्व की जो परंपराएं थी, हमारे पूर्व की जो संस्कृति थी, बौद्ध सभ्यता की जो संस्कृति थी, वो खत्म हो गई। त्योहार वही रहे, परंपराएं नहीं हो गई, उनमें कर्मकांड घुसेड़ दिए गए। इस चीज को समझिएगा, आप भी ऑब्जर्व कीजिएगा। हर त्योहार में आपको बौद्ध सभ्यता का जो झलक है देखने को जरूर मिलेगी, अगर आप बौद्ध सभ्यता को समझते हैं तो। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, समझने को जरूर मिला होगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।